ज़्यादातर लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट है, और हर बार हम ये कहते थे कि किसी अगले वीडियो में आपको आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे। आज हम उसी की बात करेंगे कि क्यों आप किसी भी समस्या के लिए किसी भी प्रकार की आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल ऐसे ही न करना शुरू कर दें। किसी योग्य वैद्य, किसी चिकित्सक के पास जाना चाहिए, उसका परामर्श लेना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात कि उनसे अपना परीक्षा करवा के उसी के अनुसार ही आप जो है औषधियों का प्रयोग करें। तो ये जानने से पहले आज हम आपको बताते हैं कि क्यों ऐसा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि आयुर्वेद जो मुख्य रूप से 3 विधाओं पे काम करता है, वो होता है वात, पित्त और कफ। जो अच्छे नाड़ी वैद्य होते हैं, नाड़ी का परीक्षण करते हैं, वो भी नाड़ी परीक्षण करते समय इन्हीं बातों का ख्याल रखते हैं कि हमारे रोगी की नाड़ी किस तरीके से है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके दोष क्या हैं, तो उसी के अनुसार तय होता है। आज आपको बताने वाले हैं कि जो वात रोगी होते हैं, अब ये आपको एक इमेज स्क्रीन पे दिखाई देगी, ये वात रोगी है। देख रहे होंगे कि इस इमेज में दिखने वाला व्यक्ति दुबला पतला सा है, इसके बाल भी बहुत पतले हैं, बहुत कमज़ोर से हैं, और शरीर बलिष्ठ नहीं है, शरीर भी कमज़ोर है। लंबाई बढ़ सकती है, ढांचा हड्डियां ज़्यादा नज़र आती हैं, मांसपेशियां कम होती हैं। ऐसे लोग अगर आप ध्यान देंगे तो कोई भी कार्य बहुत जल्दी करते हैं, यानी कुछ भी करना है बड़े जल्दी से निर्णय ले लेते हैं, और फिर उस काम को ज़रूरी नहीं है कि अंजाम तक पहुंचा पाएँ। ऐसे ही वात रोगियों को एक कॉमन सी समस्या निश्चित रूप से होती है कि जो भी वात रोगी होंगे, उन्हें वात संबंधी समस्याएं तो होंगी ही होंगी, साथ में उनको पित्त की समस्या निश्चित रूप से होगी। यानी वो ज़्यादा हैवी भोजन नहीं कर सकते हैं, ज़रा भी करेंगे तो उन्हें पेट संबंधित समस्या आनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं, और जब इनके निदान की बात की जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि इनको बहुत लव एंड केयर की ज़रूरत होती है। यानी हम जितने प्रेम से, सहानुभूति से उनको संभाल के, उनका ख्याल रख के उपचार कर सकते हैं, उनको ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोप के हम उसका उपचार नहीं कर सकते हैं। वात रोगी की ये तो प्रमुख लक्षण है जो कि हम ऊपरी सतह से, बगैर नाड़ी परीक्षण किए हुए भी हम ऊपरी सतह से देख के समझ सकते हैं कि अमुक व्यक्ति ये वात रोगी होगा, या ये वात दोष उसके अंदर प्रबल है। ऐसे ही पित्त हो सकता है, कफ हो सकता है, और कई लोगों में 2-2 दोष एक साथ हो जाते हैं, वातज पित्तज होते हैं, या पित्तज कफज होते हैं, वातज कफज भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों को त्रिदोष भी होता है। तो यदि वात का रोगी है और उसको पित्त की समस्या है, ऐसे में क्या होता है कि जब पेट साफ नहीं हो रहा था व्यक्ति का, तो क्या करते हैं कि कोई भी जाके किसी भी प्रकार का, हमने कब्ज के लिए, पेट साफ करने के लिए हम कोई कब्ज का पाउडर ले लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो वात रोगी होता है, उसका शरीर ऑलरेडी रुक्ष होता है, यानी उसकी त्वचा, उसकी मांसपेशियों देखेंगे तो आप उसमें रूखापन आपको नज़र आएगा, और यदि हम उसको पाउडर सेवन करने को दे रहे हैं तो और रुक्ष करेगा, तो उसकी समस्या, वात रोग की समस्या और बढ़ सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि योग्य वैद्य, योग्य चिकित्सक के पास जाना चाहिए, उनसे परामर्श लेना चाहिए। ऐसे में होता है, आप देखेंगे कि जो भी वात रोगी होते हैं, जब उनके उपचार, उसके निदान की पद्धति अपनाई जाती है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा पंचकर्म की आवश्यकता होती है, और पंचकर्म में सबसे ज़्यादा स्नेहन दिया जाता है। यानी पहले तो हम अभ्यंग या जो भी देना है स्नेहन हमने दिया, उसके साथ-साथ हम उन्हें बस्ती ज़रूर देते हैं। जिस जगह पे हो रही है समस्या वात संबंधित, चाहे जोड़ों में हो, घुटनों में हो, या फिर हमारे अन्य हिस्सों में, कमर पे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, गर्दन पे, तो वहाँ पे जानु बस्ती, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती इत्यादि प्रकार की बस्तियाँ दी जाती हैं। और इन सब से कहीं ज़्यादा उसको आंतरिक बस्ती दी जाती है, और आंतरिक बस्ती में भी उसे अनुवासन बस्ती ज़्यादा दी जाती है। यानी बस्ती में ऐसे तेल का प्रयोग किया जाता है जो तैलीय हो, जो भी चीज़ डालते हैं हम, उनको क्वाथ का प्रयोग कम किया जाता है, क्योंकि वो रुक्ष बनाएगा जाके। तो ऐसा नहीं है कि केवल अनुवासन दिया जाता है, निरूह या मात्रा नहीं दी जाती है, लेकिन अनुवासन सबसे ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है, क्योंकि अनुवासन जैसे ही जाएगा, जैसे ही हम तेल की बस्ती देंगे, तो उसको
बहुत ज़्यादा आराम मिलना शुरू हो जाता है वात संबंधी समस्याओं में। ऐसी ही वात रोगियों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब परीक्षण वैद्य करता है तो उसी के अनुसार तय करता है कि इसको किस प्रकार के तेलों की आवश्यकता है। रूमेटाइटिस अर्थराइटिस है तो अलग प्रकार का है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो अलग प्रकार से, तो सब पे अलग-अलग तय होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए एक जैसी हो सकता है, आपको उस समय तत्कालिक आराम मिल भी जाए, लेकिन हो सकता है एक दूसरी समस्या की ओर आप बढ़ते जाएँ। ये कोई निदान नहीं है। अब आते हैं हम पित्त डोमिनेंट लोगों में, जिनका पित्त जो है पित्त दोष होता है। अब एक इमेज आपको फिर स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, ये व्यक्ति पित्त दोष से ग्रसित है। पित्त दोष के लोग मध्यम कदकाठी के, मध्यम काया के होते हैं, शरीर इनका आकर्षक, देखने में बलिष्ठ होता है। और जो वात रोगी होते हैं ना, इनको आयुर्वेद में सबसे निकृष्ट दोष माना गया है। ये इनसे थोड़ा सा बेहतर होते हैं जो पित्त के रोगी होते हैं, तो इसीलिए इनकी जो है कद काठी और ये सब अच्छा होता है। और ये लोग, इन लोगों के अंदर एक गुण होता है लीडरशिप का। वात पित्त कफ, मतलब आयुर्वेद इतना गहन है कि अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो ये हमारे लाइफ को भी सेट करते हैं कि हमको जीवन में कैसे रहना है, स्वास्थ्य को भी हमारे सेट करते हैं और साथ ही साथ हमारे करियर को भी सेट करते हैं। जब हमें पता होगा कि हमें ये दोष है, हमें ये समस्या है, तो हमें किस तरीके का करियर अपनाना चाहिए, हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, से आने वाले भविष्य में किसी परेशानी से बच सकते हैं, या आप कहें कि अपने भविष्य में बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे पित्त रोगियों की। ये लोग किसी भी चीज़ को बहुत सोच समझ के करते हैं, लीडरशिप करते हैं, और ऐसे लोग काफ़ी सफल होते हैं और इनका निदान काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। पित्त के जो रोगी होते हैं, अब इन पे भी आप देखेंगे कि अगर किसी को पेट से संबंधित समस्या है, अब इसमें दोनों प्रकार की बातें हो सकती हैं। हो सकता है व्यक्ति की अग्नि मंद हो और हो सकता है व्यक्ति की अग्नि बहुत तीव्र भी हो। तो इसी के अनुसार ही कोई वैद्य तय करता है कि हमें इसको क्या देना है और क्या नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि किसी को पेट की समस्या है, किसी को पित्त की समस्या है, उसने एक दवा खाई तो वही दवा सब पे बराबर काम कर जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। अब आते हैं कफ दोष की ओर। तो कफ दोषियों को देखेंगे, ये इमेज एक हमने स्क्रीन पे डाली है जो आपको नज़र आ रही होगी। कफ दोष के लोग अक्सर थोड़ा सा उनके ऊपर मांसपेशियां ज़्यादा दिखती हैं या थोड़े से फूले हुए नज़र आते हैं। हो सकता है इनका पेट भी थोड़ा सा निकला हुआ हो। जिनका भी पेट निकला हुआ है तो समझ जाइए कि कफ से भी ये निश्चित रूप से ग्रसित हैं, क्योंकि कफ का काम होता है कि हमारे शरीर में जल तत्व बढ़ रहा है। वात पित्त कफ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक सरल भाषा में अगर हम समझना चाहें, कि वात का मतलब होता है वायु। हमारे शरीर में जो वायु होती है वो वात के रूप में होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अगर सारे हिस्से को पढ़ेंगे, और आचार्य चरक भी सबसे पहले बात जब करते हैं संहिता में, तो सबसे पहले वायु की बात ही करते हैं। हमारे शरीर में वायु जो है हर जगह संचरण करती रहती है, चाहे हमारा ब्लड हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, चाहे हमारी धमनियाँ हो, नाड़ी हो, कुछ भी, उन सब में प्रवाह जो है एक वायु के माध्यम से ही होता है। और यही वायु जब अनियंत्रित हो जाती है तो यही वात का कारण पकड़ लेती है, यही इसी के कारण ये समस्या बढ़ती चली जाती है। पित्त को आप समझिए एक, जैसे वात हमारा वायु हो गया, पित्त अग्नि होती है। पित्त हमारी अग्नि होती है कि ये फायर एलिमेंट को बताती है कि ये अग्नि हमारी डिसबैलेंस हो सकती है। अग्नि हमारी बहुत तीव्र भी हो सकती है, बहुत जो सामान्य चाहिए उससे मंद भी हो सकती है, तो उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। कफ को आते हैं, कफ जल तत्व के रूप में होता है। जब भी जल की मात्रा असंतुलित हो जाए हमारे शरीर में, ज़्यादातर ये बढ़ ही जाती है, तो ये कफ दोष हो जाता है। लोग सोचते हैं कि कफ होना बहुत बुरी बात है, कफ के बगैर हम जी भी नहीं सकते हैं, कफ हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक, लेकिन ये संतुलन में होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि कफ का जब असंतुलन होता है तो जिसके कारण फायर एलिमेंट डिसबैलेंस हो जाता है, और जब वो डिसबैलेंस होता है तो हमारे सर पे चढ़ेगा, उनकी आंखें सूजेंगी, आंख फूल जाएगा, चेहरा फूल जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों को सर दर्द भी बहुत होने लगता है, अनिद्रा की, ऐसे लोगों को टेंशन भी बहुत जल्दी हो जाती है, और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। सूजन आपको दिखने लगेगी, और उसी के कारण उनका यूरिक एसिड या और भी सारी समस्याएं उनकी बढ़ने शुरू हो जाती हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि जो कफ दोष का व्यक्ति है उसको एक ही दवा हर किसी कफ
दोष वाले व्यक्ति को सूट करे या उसको लाभ पहुँचाए। हालाँकि इसमें जैसे नस्यम का प्रयोग किया जाता है पंचकर्म में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो एक स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है और ये लाभ पहुंचाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कफ दोष वाले व्यक्ति को एक ही दवा या एक ही प्रकार का उपचार दिया जाए और उससे ठीक हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम एक दवा का इस्तेमाल किसी की जानकारी से लेके करते हैं, खासकर कफ दोष में, कि हमको सर दर्द की समस्या हो जाती है, हमको अनिद्रा की समस्या हो जाती है, हो सकता है कफ थोड़ा सा आपका ढीला हो जाए, सूख जाए, जो भी आप चाह रहे हैं जिससे परेशान हो ठीक हो जाए, लेकिन ये असंतुलन हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि आपको केवल और केवल कफ दोष हो। कफ के साथ आपका जो है वात भी हो सकता है आपके साथ हो, या कफ के साथ पित्त भी हो सकता है, या त्रिदोष भी हो सकता है। तो हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई शारीरिक दोष आता है, आप उसके उपचार के लिए किसी की इस्तेमाल की हुई चीज़ या किसी के सलाह से कोई दवा कभी भी ना खाना शुरू कर दें, या कोई उपचार लेना ना शुरू कर दें, या कहीं आपने देख लिया, पढ़ लिया और आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसके लिए आप एक योग्य वैद्य के पास जाएं।